बुधवार व्रत कथा। एक डोकरी थी। उन्हें बेटा रो नाम बुधियो, बेटी रो नाम बुदकी। डोकरी बड़ी गरीब थी, टाबरों को पालती थी। एक आदत खराब थी। गेहूं पिसती, उसमें से आटा रख देती थी, पिसाई भी लेती थी। डोकरी मरने लगी तब बेटा को कहने लगी, थारे जेरो छोरी रे बिन देखजे नहीं तो घर हीज राखजे। माँ तो मर गई, भाई सब जगह फिरा, आप जैसा बिंद कहीं नहीं देखियो। दुनिया कहने लगी कि थारे बहन का विवाह कर। भाई घर से बाहर निकला और मन में विचार किया कि पोल से जो बाहर मिलेगा उसके साथ विवाह कर दूंगा। पहली पोल गया, तब काला कुत्ता सामने मिला। दूजी पोल गयो तो काला कुत्ता सामने मिला। तीजी व चौथी पोल गयो तो भी काला कुत्ता। बहन बुधवार का व्रत करती व भगवान बुद्ध की सेवा करती यानी ध्यान करती थी। भगवान स्वयं काले कुत्ते का रूप धारण करके आए। भाई ने काले कुत्ते के साथ विवाह करवा दिया। घर से कुत्ता रवाने हुआ, तब बहन भी रवाने हुई। भाई ने कहा कि तुम कुत्ते के साथ क्यों जा रही है? बहन ने कहा, मिनक के साथ भेजी होती तो उसे साथ जाती, काला कुत्ता के साथ भेजी सो मैं कुत्ता के साथ जाऊंगी। चुरमा का कटोदान भर के बहन के साथ में दिया एवं पानी का लोटा भर के दिया। कुत्ता तालाब पर जाकर पीपल के नीचे बैठ गया। बहन भी बैठ गई। कटोदाने खोल करके कुत्ता के सामने बैठ गई। कुत्ता ने चुरमा खाया और मन में विचार किया कि शुद्ध मन से मुझे पति मान लिया तो मैं इसको दर्शन दे दूंगा। लोटे में से पानी पी लिया। उसने भी चुरमा खाया, पानी पिया। तब कुत्ता तालाब में कुदा लड़की चिल्लाई, मेरा पति डूबा, मैं भी डूब कर मर जाऊंगी। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर उस कन्या को वर्षण दिया। उस कन्या ने रोते हुए कहा कि मेरा पति कुत्ता था। तब भगवान ने कुत्ते के रूप में वर्षण दिए, मैं स्वयं तुझे लेने आया था। भगवान बुद्ध स्वयं घर गए। माँ से कहने लगे कि बुद्धि रानी लेकर आया हूँ। दोनों प्रेम से रहने लगे। भगवान बुद्ध ने माँ से कहा कि इसको बाहर जाने मत देना, डिब्बों में आटा खत्म मत करना, मटकी में से पानी मत खत्म करना, चूल्हे की अग्नि खत्म मत करना। एक दिन बुद्धि रानी पड़ोसन के वहां अग्नि लेने गई। पड़ोसन ने पूछा कि तुमको सभी कमरों की चाबियां वी के नहीं? उसने कहा कि 6 कमरे की चाबियां मुझे दी हैं, 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। तब पड़ोसन ने कहा कि 7वें कमरे में ही है सब धन। बुद्धि रानी घर जाकर सासू जी से कहने लगी कि मुझे 7वें कमरे की चाबी दो। तब भगवान कहने लगे कि न तो बुद्धि रानी ने खाया पिया है और कहती है कि मुझे 7वें कमरे की चाबी दो। भगवान ने कहा कि 7वें कमरे की चाबी मत लो, दुखी होगी। बुद्धि रानी ने कहा कि मैं दुखी हो जाऊंगी, परंतु मुझे 7वें कमरे की चाबी दो। भगवान ने 7वें कमरे की चाबी दे दी। 7वें कमरे में सभी नरक के कुंड में थे। बुद्धि रानी की मां नरक में पड़ी थी और रोती थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, काग टोचे, कीड़ा खावे, कोई छुड़ावे नहीं। बुद्धि रानी मां को नरक में देखकर रोने लगी, थू नरक में। माँ कहने लगी, मैं लोगों का अनाज पीसती, पिसाई लेती, आटा भी रखती, इन वास्ते कण जितरा कीड़ा बुआ मने खावे थू मने छुड़ा। बुद्धि रानी भगवान से पगे पड़ी ने बुद्ध भगवान से कहने लगी, मेरी माँ को छुड़ाओ। भगवान कहने लगे, मैं इसको नहीं छुड़ा सकता हूँ। एनो बेटी बुद्ध आठम करने देवे तो उस पुण्य से तुम्हारी माँ नरक से छुट सकती है। बुद्धि रानी भाई कने गई। भाई से कहने लगी कि अपनी माँ नरक में पड़ी है, बुध आटमरो व्रत कर, उजमणो कर, माँ ने पुण्य दे तो माँ का उद्धार हो सकता है। भाई ने कहा कि माँ ने चोरी की क्यों? अपन ने तो माँ को चोरी करने का कहा नहीं था। माँ की करनी माँ जाएगी, मेरे से व्रत नहीं होगा। बुद्धि रानी भगवान रे करने गई। भाई तो नट गया है, अब क्या करूं? तुम्हारी भोजाई के टाबर होने वाला है, थारे गयो वीना टाबर नहीं वेला, यू ग्वारनी बनने जा। भाई ने छली ने वचन लेने आओ। बहन ग्वारनी बनने गई। भाई लाखों कड़ा ले। भाई ने कहा कि लावों कड़ा पहनवाली सोही है, 3 दिन हुआ टाबर होता नहीं है। जरे वणी क्यों कि थारे जापो तो मुंह परो करावुला। भाई क्यों कि थू कई ज्यूं मुंह परो करूला, मारी लुगाई को बचाओ। उन्हें कहो कि दे वचन, थारी लुगाई ने मुंह परी बचाऊला, पर मैं कहूंगी जैसा तुझे देना होगा। ग्वारणी कमरा में गई। पेट पर हाथ फेरते ही लड़का हुआ। भाई को कहा, तेरे बेटा हुआ है, वचन दे। तब भाई ने कहा कि मांग तुझे मागे सो दूं। ग्वारणी ने कहा कि माँ को एक बुध आठम करके पुण्य दें। भाई ने कहा कि बहन तुमने मुझे छला। बहन ने कहा कि माँ को नहीं दिया, तुम्हारी लुगाई के लिए दिया है। भगवान को हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी माँ का उद्धार करो। भगवान ने कहा कि आज से बुध आठम माँ के लिए बेटी करेंगी। एक कांची का बर्तन लेना, जीड़ में 8 चीजों को रखना, मारे वास्ते कपड़ा व सरगार रखकर संकल्प छोड़कर ब्राह्मण को देना। बोलो बुद्ध भगवान की जय हो।